शेर और खरगोश की कहानी। एक जंगल में भारशुक नामक बलशाली शेर रहा करता था। वह रोज शिकार पर निकलता और जंगल के जानवरों का शिकार कर अपनी भूख शांत करता था। एक साथ कई जानवरों को मार देता। ऐसे में जंगल में जानवरों की संख्या दिन पर दिन कम होने लगी। डरे हुए जानवरों ने इस समस्या से निपटने के लिए सभा बुलाई। वहां निर्णय लिया गया कि शेर से मिलकर इस विषय पर बात की जानी चाहिए। इसके लिए जानवरों का एक दल बनाया गया। अगले दिन वह दल शेर से मिलने पहुंचने शेर ने उससे जब इतने सारे जानवरों को अपनी गुफा की ओर आते देखा तो आश्चर्य में गया। वह गुफा से बाहर आया और गरजकर जानवरों के दल से वहां आने का कारण पूछा। दल का मुखिया डरते डरते बोला, वनराज, आप तो वन का राजा हैं, हम सभी आपकी प्रजा हैं। आज आपकी प्रजा आपके एक विनती करने आई है। कैसी विनती? शेर से पूछा। वनराज, आप रोज शिकार पर निकलते हैं और कई जानवरों को मार देते हैं। आप उन्हीं सभी मारे हुए जानवरों के भक्षण भी नहीं कर पाते। हम सबका विचार था कि आपकी भूख मिटाने ने यदि रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया जाए तो आपको भी आराम रहेगा और हम भयमुक्त रहेंगे। शेर को बिना मेहनत शिकार प्राप्त हो गया, इसलिए उसने यह निवेदन स्वीकार कर लिया, किंतु साथ ही चेतावनी भी दी कि उस दिन उसके पास जानवर नहीं पहुंचेगा। उस दिन वह सबको मार डालेगा। उस दिन के बाद उसे प्रतिदिन एक जानवर का चुनाव कर उसे शेर के पास भेजने जाने लगा। अब शेर दिन भर गुफा में पेड़ आराम करता रहता। परिणाम स्वरूप अन्य जानवर जंगल में सुकून में जीवन लगे। एक दिन शेर का भोजन बनाने की एक खरगोश की बारी आई। खरगोश शेर की गुफा की ओर चल पड़े तो किंतु मृत्यु निकट होने के कारण वह अत्यंत भयभीत थी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा था, साथ ही किसी तरह अपने प्राण बचाने का उपाय भी सोचता जा रहा था। उसने चलते चलते रास्ते में एक कुआं पड़ा। कुएं के पास जाकर जब खरगोश ने उसे झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई पड़ी। उसी क्षण खरगोश को अपनी जान बचाने का एक उपाय सूझ गया। उपाय सुझाते ही खरगोश में एक नए जोश का संचार हो गया। उस शेर के पास जाने की कोई जल्दी नहीं थी। एक ढेर कुएं के पास आराम करने के बाद वह शेर के पास पहुंचा। इधर भूखा शेर अपने भोजन के आने में हो रही देरी से क्रोध में लाल पीला हुआ जा रहा था। उसे ही एक पिट्ठी से खरगोश को देखा, उसके क्रोध और बढ़ गया। वह गरजकर खरगोश से बोला, पिद्दी खरगोश, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ और तू अब आया है। अब मेरी भूख बढ़ चुकी है। तुझ अकेला में मेरा क्या होगा? तुम पिद्दी को किस बेवकूफ ने मारा मेरे पास भेजा है? तुझे तेरे बाद अब मैं उसी भी मारकर खा जाऊंगी। खरगोश हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, वनराज, देरी के लिए मुझे क्षमा करें। विश्वास करिए, इसमें न मेरा दोष है नहीं ही मुझे भोजन वाले का। हम तो 5 खरगोश आपका भोजन बनाने निकले थे, किंतु रास्ते में एक शेर ने हमें रोक लिया। जब उसने उसे बताया कि हम अपने राजा का भोजन बनाने जा रहे हैं तो वह 4 खरगोशों को मारकर खा गया और मुझे आपके पास एक संदेश देने भेजा कि अब से वह जंगल का राजा है। ऐसा कहा उसने शेर गुस्से में दहाड़ा भी, वनराज, उसने आपको लड़ाई के लिए ललकारा है। उसने कहा कि वह आपको मारकर इस जंगल में एक छत्र राज करेगी। सुना था कि शेर गरजता हुआ बोला, मुझे इसी समय उसके पास ले चला।
उसे बताता हूँ कि इस जंगल का राजा कौन है। आज तो उसकी खैर नहीं। खरगोश तुरंत तैयार हो गया और शेर को लेकर कुएं के पास आ गया। कुएं को देखते हुए वह बोला, वनराज, ये उस शेर का दुग्ध है। वह इसी दुग्ध में रहता है। आप दुग्ध के द्वार से उसे ललकारिए। शेर ने कुएं में झांककर देखा तो उसे अपनी परछाई नजर आई। परछाई देखकर उसने सोचा था कि अवश्य ही नहीं दूसरा शेर और जोर से दहराते हुए उसे ललकारने लगा। कुएं की दीवारों से ललकारने टकराकर आती हुई अपनी ही दहाड़े प्रतिनिधि सुनकर वह अपनी परछाई देखकर उसने लगा शेर भी दहराते हुए उसे ललकार रहा है। उस ललकार का उत्तर देते हुए उसने कुएं में छलांग लगाकर दी। कुआं की दीवारों से टकराकर हुआ वह पानी में गिरा, डूबकर मर गया। शेर से मरने के बाद खरगोश खुशी खुशी वापस लौटा और जंगल के अन्य जानवरों को खुशखबरी सुनाई। सुनकर सभी बहुत खुश हुआ और सबने खरगोश की खूब प्रशंसा की। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है, बुद्धि बल सबसे बड़ा बल होता है, इसलिए मुश्किल घड़ी में सदा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल कर हर समस्या का समाधान किया जा सकता है।